हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम एंड साइंस को, जिसके अंदर हमने सिस्टम एंड साइंस के बारे में पढ़ा था और फर्दर उसकी टाइप्स नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है और फिर हमने कंप्यूटर साइंस एज ए नेचुरल साइंस, कंप्यूटर साइंस एज ए डिज़ाइन साइंस के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसकी फर्दर टाइप कंप्यूटर एज डिज़ाइन साइंस की जितनी भी दो टाइप्स थी उसके बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आपके इस प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। जो हमारा फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कंप्यूटर एज ए सिस्टम। तो कंप्यूटर एज ए सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ सिस्टम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करना। और कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिसके ऊपर वो वर्क करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अगर एक सिस्टम अचीव कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर एज ए सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कुछ इस तरह से है, डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। डाटा को प्रोसेस करेगा और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग टू और उसको स्पेसिफिक टास्क को अचीव करेगा। क्लियर। तो कंप्यूटर साइंस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने अपने स्पेसिफिक टास्क को अचीव करना होता है। तो स्पेसिफिक टास्क को अचीव किस तरह से करेगा, उसको इनपुट्स दी जाएंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वो उसको समझेगा कि जो मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि मुझे क्या करना है। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन उसे दी गई हैं उसको समझने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स बनेंगे वो आपका टारगेट होगा, मीन्स के आपका वो स्पेसिफिक टास्क होगा जो कि अचीव हो जाएगा। तो ये होता है सिस्टम का, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आए थे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। सबसे पहले आते हैं इंटरफेस कंपोनेंट। इंटरफेस कंपोनेंट का मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जिसके ज़रिए एक यूज़र एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है, मतलब मीन्स कि अपने इंस्ट्रक्शंस देता है या कंप्यूटर से उसके रिजल्ट्स को रिसीव करता है। तो इसके अंदर आपकी सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसके अंदर आपका कीबोर्ड होता है। तो आपका कीबोर्ड इसके अंदर आ जाता है, आपका माउस इसके अंदर आ जाता है, आपका मॉनिटर, आपके प्रिंटर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनके ज़रिए एक यूज़र किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मीन्स कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है यूज़र, वो तमाम चीज़ें यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट के अंदर आ जाती हैं। अब कीबोर्ड के ज़रिए क्या होता है, कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से इंटरफेस होता है, कंप्यूटर कंपोनेंट है। कीबोर्ड एक इंटरफेस कंपोनेंट इस तरह से है क्योंकि यूज़र कीबोर्ड के ज़रिए कीज़, डिफरेंट कीज़ को टाइप करता है और वो टाइप होने के बाद कहाँ पहुँच जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वो पहुंच जाती हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जो चीज़ हम नीचे टाइप करेंगे कीबोर्ड पे वो हमें शो होगी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब माउस के जरिए कैसे इंटरफेस करते हैं, देखिए जब माउस के ज़रिए इस तरह इंटरफेस करते हैं कि जब आप माउस पे डबल क्लिक करेंगे किसी भी आइकन के ऊपर तो वो आइकन ओपन हो जाएगा, मीन्स कि वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो अगर राइट क्लिक करेंगे तो फंक्शनैलिटीज़ ओपन हो जाएंगी, जिसके अंदर आपको रिफ़्रेश की और कॉपी की, पेस्ट की और इस तरह की सेंड टू की बहुत सारी डिटेल शो होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर देते हैं। तो मॉनिटर के ज़रिए कैसे इंटरफेस कंपोनेंट है, मॉनिटर इस तरह से इंटरफेस कंपोनेंट है जो हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी थी एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए। कंप्यूटर ने उसके ऊपर अपनी डाटा प्रोसेसिंग की और उसका जो रिज़ल्ट था वो हमें शो कर दिया मॉनिटर के ऊपर। अब हम मॉनिटर के ज़रिए इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो इस तरह से मॉनिटर भी हमारा क्या है, एक इंटरफेस कंपोनेंट है। जो हमारा प्रिंटर है वो किस तरह से इंटरफेस कंपोनेंट है, तो भाई जो चीज़ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है अगर हमने उसका हार्ड फॉर्म में उसको कॉपी निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि उसका प्रिंट निकालेंगे। जैसे प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंटर क्या करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा हमें इनडायरेक्टली। हमने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन गई उसके पास, उसने प्रोसेस किया और उसने बोला कि प्रिंट को निकाल दिया जाए। जैसे प्रिंट निकलेगा, अब हार्ड कॉपी हमारे हाथ में, तो हमने बेसिकली इंटरफेस ही किया कंप्यूटर से। क्लियर। तो ये था इंटरफेस कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है प्रोसेसिंग कंपोनेंट। तो प्रोसेसिंग कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के दिमाग में, मीन्स के सीपीयू में। तो हम कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, सीपीयू जो है आपका, सीपीयू वो आपका क्या है, प्रोसेसिंग की एक टाइप। कंप्यूटर का कंपोनेंट है प्रोसेसिंग कंपोनेंट, जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होती हैं। जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होती है। सीपीयू की फर्दर वो होती है डिवीजन होती है, जिसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट। तो सीपीयू एक मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। उसके साथ हमारी दूसरा कंपोनेंट आ जाता है रैम।
रैम भी हमारा एक प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। रैम हमारा किस तरह से प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, देखें रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना होता है वो पहले रैम में स्टोर होती हैं, फिर वहाँ से प्रोसेसर अब इंस्ट्रक्शंस को मंगवाता है, वो प्राइमरी स्टोर कहाँ पे होती हैं, रैम के अंदर। फिर उसको ऑर्डर देता है 1 बाय 1 कि आप मेरे पास आएँ, मेरे पास टाइम है, मैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। फिर एक एक करके इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास आती हैं, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो रैम भी आपका प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाएगा। और आपके जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव वो भी प्रोसेसिंग में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर आपका डाटा का स्टोरेज होता है, मतलब मीन्स कि जो भी डाटा आप स्टोर करने जा रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगा, आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर। तो आपकी हार्ड ड्राइव जो है ये भी डाटे की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करती है, डाटे की स्टोरेज करती है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन कंपोनेंट। तो कम्युनिकेशन कंपोनेंट में क्या चीज़ें आती हैं? कम्युनिकेशन कंपोनेंट में वो तमाम कंपोनेंट जिनके ज़रिए आपका कंप्यूटर की तमाम कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राब्ते में। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी आ जाने चाहिए मदरबोर्ड। क्या आना चाहिए? मदरबोर्ड। किस तरह से कम्युनिकेट करता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मदरबोर्ड होता क्या है। देखिए जब आप अपने सीपीयू को ओपन करेंगे, लैपटॉप को ओपन करेंगे, तो उसके अंदर ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तमाम मशीनरी मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है। और उसके साथ उसके अंदर हमें गोल्डन कलर की या येलो कलर की लाइंस भी नज़र आ रही होती हैं। तो मदरबोर्ड क्यों कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मदरबोर्ड के ज़रिए, क्योंकि सारे चीज़ें आपस में इंटरेक्ट हो रही होती हैं, एक जगह लगी होती हैं, तो मदरबोर्ड मैसेज भेजने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह। और फ्लो ऑफ करंट भी मदरबोर्ड में ही हो रहा होता है। जो फ्लो ऑफ करंट है जिसके ज़रिए आपका सिस्टम चल रहा है, फ्लो ऑफ करंट जिसके ज़रिए आपका सिस्टम चल रहा है। अगर सिस्टम में करंट ही नहीं होगा तो फिर सिस्टम आपका किस तरह से चलेगा? तो ये मदरबोर्ड आपकी कम्युनिकेशन कंपोनेंट एक हो गया। और दूसरी चीज़ है बसेस। बसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, डिफरेंट तरह की बसेस होती हैं। क्या होती हैं? बसेस होती हैं। ये वो बसेस नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट बिल्कुल उन्हीं बसेस की तरह है। ये भी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होंगी। कंप्यूटर में क्या क्या ट्रैवल कर सकता है? कंप्यूटर में एक डाटा ट्रैवल कर सकता है, और कंप्यूटर में करंट ट्रैवल कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। तो वो तमाम चीज़ें किसके ज़रिए ट्रैवल कर रही होती हैं? बसेस के ज़रिए। क्लियर? अब बसेस की फर्दर 3 टाइप होती हैं, जिसके अंदर आपकी कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है। कौन कौन सी? आपकी इसकी फर्दर 3 टाइप होंगी। डाटा बस, दूसरी आपकी होगी एड्रेस बस, और तीसरी आपकी होगी कंट्रोल बस। आप देखें ज़रा, डाटा बस क्या है कि वो बस जिसके अंदर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल कर रहा है। तो बेसिकली वो कम्युनिकेशन ही हो रही है, एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा है, कम्युनिकेट करेंगी डिवाइसेस आपस में, कंपोनेंट्स पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तभी डाटा ट्रांसफ़र होगा ना एक जगह से दूसरी जगह। तो डाटा बस के अंदर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एड्रेस बस के अंदर उस जगह का एड्रेस होता है जहाँ पे डाटा ने जाना होता है। तो कंट्रोल बस क्या होती है? वो कंट्रोल करती है कि डाटा एक जहाँ जाना है वहीं ही पहुँचे, किसी और जगह ना पहुँच जाए। तो ये 3 तरह की बसेस की फर्दर टाइप होती हैं। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट यहाँ पे क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आपका आते हैं इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट। तो इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट किस तरह से होती है? देखें ज़रा, इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट इस तरह से होती है, डिफरेंट कंपोनेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने डबल क्लिक किया माउस की मदद से, अब आपके माउस यहाँ पे देखें, माउस की मदद से यूज़र ने डबल क्लिक किया किसी भी फाइल के ऊपर, और जैसे ही डबल क्लिक करेगा तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन एक जनरेट होगी। क्या होगी? इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी। अब जैसे ये इंस्ट्रक्शन जनरेट हुई तो इसने क्या करना है कि इस इंस्ट्रक्शन ने जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि डबल क्लिक अकर हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बताएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को? ये बताएगी ओएस को कि डबल क्लिक अकर हुआ है। इसने बताना है ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि डबल क्लिक अकर हुआ है। अब देखें, माउस भी एक कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंपोनेंट, इंटरेक्ट हुए। डबल क्लिक होते ही इंस्ट्रक्शन जनरेट हुई, इंस्ट्रक्शन ने ओएस को बताया, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट हुए, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज भेजेगा किसको? आपके प्रोसेसर को।
वो प्रोसेसर को बताएगा कि डबल क्लिक हुआ है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर एक और इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, ऐसे ही है, वो एक और इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कि इस फाइल को ओपन कर दिया जाए। वो इंस्ट्रक्शन वापस जाएगी किसके पास, ओएस के पास, और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ओपन कर देगा रिक्वायर्ड फाइल को, ओपन कर देगा रिक्वायर्ड फाइल को। तो देखें ज़रा किस तरह से यहाँ से शुरू हुआ था, माउस से डबल क्लिक, इंस्ट्रक्शन जनरेट हुई, ओएस के पास गई, ओएस ने प्रोसेसर को भेजी, प्रोसेसर ने दोबारा इंस्ट्रक्शन बनाई, ओएस को भेजी, ओएस ने वो फाइल ओपन कर दी। तो देखें ज़रा किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, डिफरेंट कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने कोई मैसेज भेजना है किसी को, तब भी आप जैसे ही मैसेज टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो मैसेज जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट करोगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर वापसी मैसेज भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर वो मैसेज आगे ट्रैवल होगा। तो इस तरह से आपका डेटा फ्लो होता है, मीन्स कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट आपका जाता है इन्वायरमेंट। तो देखिए ज़रा इन्वायरमेंट जब भी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस में, तो हमने बोला था कि बाहर की चीज़ें जब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। क्लियर। तो आप देखें बाहर की चीज़ें किस तरह से एक सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ आती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक बाहर की चीज़ है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है, वापडा से आ रही है ना। पावर सप्लाई मीन्स कि बिजली आपकी वापडा से आ रही है, वापडा से आप बिजली लेके कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, तो वो बाहर की चीज़ है, इन्वायरमेंटल की है। तो इन्वायरमेंट से आपने जब पावर सप्लाई ली और कंप्यूटर को दी तो उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर रनिंग में आएगा। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्यूटर वर्क तो नहीं कर सकता ना। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो पावर सप्लाई बेसिकली क्या करता है, बेसिकली हिस्सा इन्वायरमेंट का है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है। इस तरह डिफरेंट तरह के नेटवर्क हैं, वो भी इन्वायरमेंट से आप लेते हैं। देख लाइक इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से केबल लगा रहे हैं ना आप। देखें बाहर की एक चीज़ है जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और हो क्या रहा है कि आप उसके ज़रिए दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क के ज़रिए, और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं इस नेटवर्क के ज़रिए। ये भी एक बाहर की चीज़ थी और इन्वायरमेंट की चीज़ थी। नेक्स्ट आते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल्स बाहर की चीज़ें हैं। अगेन इन्वायरमेंट से आप जा रही हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही हैं, जुड़ रही हैं, तो पेरिफेरल्स बोलते हैं जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं। लाइक आपका कीबोर्ड, के भी लिख रहा हूँ कीबोर्ड को, आपका माउस, आपका प्रिंटर, आपकी जॉयस्टिक। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से बाहर हैं, मीन्स कि कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एक केस है, सिर्फ सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, और उससे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे उन डिवाइसेस को बोलते हैं पेरिफेरल्स डिवाइसेस। ये आपने याद रखना है, पेरिफेरल शॉर्ट में भी आ जाता है पेरिफेरल्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट आपका है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। तो कंप्यूटर का इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट किस तरह से है, इन्वायरमेंट में चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं उनके साथ जो इंटरेक्ट कंप्यूटर करेगा तो वो कंप्यूटर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। सेम वही चीज़ें होंगी जो यहाँ पे हैं, सेम वही चीज़ें। देखें यूज़र इनपुट, पेरिफेरल्स एक ही चीज़ है। ये भी ऐसे ही है ना, प्रिंटर देखें, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, तो यहाँ पे यूज़र इनपुट भी यही चीज़ है। तो यूज़र इनपुट क्या है कि कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह, जिसके ज़रिए आप कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, लेकिन वो डिवाइसेस एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो इसी वजह से उसको इनपुट, यूज़र इनपुट बोलते हैं। यहाँ पे आपके इसके एग्जांपल में आ जाएगा कीबोर्ड्स, आपका माउस, आपकी जॉयस्टिक, ये तमाम चीज़ें यूज़र इनपुट में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है कि इंटरनेट के ज़रिए अगर आप कनेक्ट हो जाएं, आपका कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, आप नेटवर्क को कनेक्ट कर दें अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज को शेयर करने लगेगा, रिसोर्सेज को शेयर करने लगेगा विद अदर सिस्टम्स के साथ, और इंटरनेट के साथ, इंटरनेट के ऊपर। मीन के इंटरनेट के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर लें, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप उसके ऊपर भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या है कि रिसोर्सेज शेयर करेगा
अदर सिस्टम के साथ या फिर इंटरनेट पर। तो नेक्स्ट आपका वही पावर सप्लाई, वो भी एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट से आपकी कनेक्ट हुई कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ये बेसिकली हेल्प करती है किस चीज़ में, कंप्यूटर की रनिंग में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कंप्यूटर एज ए सिस्टम, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव देखा, फिर हमने उसके कंपोनेंट देखे, फिर हमने इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट देखा, फिर हमने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखा, इन्वायरमेंट को देखा, फिर हमने इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट देखा। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, कंप्यूटर एज सिस्टम, कंप्यूटर एज ए सिस्टम। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।